सो हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस वर्ड संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, बहुत ही अच्छा गुड न्यूज है आप सभी लोगों के लिए जो लोग जामिया मिलिया इस्लामिया के रिजल्ट का वेट कर रहे थे। भैया जिनको राउंड वन का रिजल्ट चाहिए था, देखो भाई राउंड वन का अलॉटमेंट रिजल्ट आ चुका है। जिनको जिनको सीटें राउंड वन में अलॉट होनी थी हो चुकी हैं। अब रिजल्ट देख के बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि भैया हमारा नाम नहीं आया, हमारा नाम नहीं आया, अब मैं क्या करूं। तो भाई टेंशन मत लो, अभी मैं इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं। और अगर आपका नाम आ गया है और तो आगे अब क्या क्या प्रक्रिया है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं जो आपको कंप्लीट करनी है, क्योंकि फॉर्मेलिटीज आर इंपॉर्टेंट। अगर आप कुछ भी मिस करेंगे तो आपकी सीट गारंटेड जाएगी। और मैंने बहुत अपने खास लोगों की सीटें जाते हुए देखा है। रीजन क्या है कि सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाता है और चूंकि इनके यहाँ बड़ा मामला ऐसा है कि चीजें ऑनलाइन और ऑफलाइन मिक्स हैं। जैसे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आया तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीधे जामिया जाना पड़ेगा। अब लोग क्या करते हैं, कई बार चेक नहीं करते हैं और उस चक्कर में जामिया की सीट कैंसिल हो जाती है। अभी तो चूंकि राउंड वन का रिजल्ट आया है तो मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं क्या कर रहे होंगे, चेक कर रहे होंगे। मोस्ट ऑफ द लोग एक्टिव हैं, इस वजह से बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा, मैक्सिमम लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन जैसे इनके राउंड से आगे बढ़ते हैं, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, फिर लोग चेक करना छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि मेरा होगा ही नहीं। और यही रीजन है कि 2 लाख रैंक पर भी बच्चों का एडमिशन लास्ट ईयर हुआ है। अब कैसे हुआ है, क्या हुआ है, आइए थोड़ा जानकारी लेते हैं और शुरू करते हैं। और एक बात और, अगर वीडियो में नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर पुराने हैं, आप हमें बहुत दिनों से देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपको क्या भी अलॉट हुआ है, और अगर अलॉट नहीं हुआ है तो रैंक क्या है और क्या एक्सपेक्टेशन है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा लिखिएगा ताकि एटलीस्ट मैं उसे देख सकूं। तो चलिए मिलते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं अपने जामिया मिलिया इस्लामिया के सेशन को। तो यार देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेनी है जामिया के वेबसाइट से। अगर नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ जा रहा हूं डाल देने, ठीक, पहला ऑप्शन। अब उसके बाद आपको क्या करना है, पहले तो यहां पे इन्होंने कट ऑफ दे रखा है। अच्छा, एक चीज जामिया ने बड़ा गड़बड़ी करी है। गड़बड़ी क्या करी है, ध्यान से देखना। कंप्यूटर साइंस का यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो। कंप्यूटर साइंस का यहां पर इन्होंने क्या दिया हुआ है, कट ऑफ दिया हुआ है। इन्होंने देखो कंप्यूटर का यहां पे कट ऑफ दे दिया, बरोबर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए जरा, आगे बढ़ेंगे तो यहां पे इन्होंने सिविल का कट ऑफ दे दिया, बरोबर, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट नेक्स्ट हम आते हैं तो वी विल गेट सीएससी विद डेटा साइंस का कट ऑफ, सेल्फ फाइनेंस जो ब्रांच थी, इसमें भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जामिया ने देखो गड़बड़ी क्या किया, यहां पे इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स की कट ऑफ दी, बताया कि जनरल की रैंक गई है 32,000, और उसके नेक्स्ट पेज में जामिया ने फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की कट ऑफ दी और अपनी रैंक बताई 40,000। हालांकि मैं एनालाइज किया, थोड़ा भी रैंक मैं एनालाइज कर रहा था, तो मैंने देखा कि ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होने के बजाय इलेक्ट्रिकल विथ कंप्यूटर होना चाहिए था, पर इन लोगों ने मिसप्रिंट कर दिया, यहां पे गलती कर दिया। अच्छा, मुझे ताज्जुब हुआ कि देखो यहां पर, मतलब देख रहे हो, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का मुहर भी लग गया, साइन भी लग गया। इतने सारे लोग मिलकर रिजल्ट्स बनाते हैं, इन्होंने वेरीफाई भी कर लिया और इसको क्या कर दिया, अपलोड भी कर दिया। मतलब देख रहे हो, इतनी बड़ी संस्था, इतना था धन, इतना बढ़िया मैनेजमेंट, इतना, मतलब सोच रहा हो इतना बड़ा मैनेजमेंट होगा और ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है। अब तुम सोचो, आज आप यहां कोर्स का नाम ही गलत डाल रहे हो, क्या पता कल रैंक ही गलत डाल दो। नहीं, एक्सपेक्टेड नहीं है, ये चीजें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है। आज आप कोर्स का नाम गलत डाल रहे हो, कल आप कट ऑफ गलत डाल दो, और कल ऐसा भी हो सकता है कि आप यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर ही कुछ गलत डाल दो, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि सीधे सीधे कोर्स ही उड़ जा रहा है। तो अब बाकी मैं क्या बोलूं, देखो यहां पे इन्होंने कंप्यूटर के लिए दिखाया है कि कौन कौन बच्चे अलॉट हुए हैं, बढ़िया। यहां पर इन्हें फर्स्ट लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट। उसके बाद यहां पे सिविल का दिखाया है कि कौन कौन सा अलॉट हुआ है, दूसरा। तीसरा यहां पर बाकी ब्रांच का दिखाया है, देखो सीएससी में डेटा साइंस का दिखाया है कि कितनी सीटें थी और किस किस को अलॉट की गई हैं और किसकी किसकी कौन कौन सी प्रेफरेंस है। उसके बाद से नीचे थोड़ा सा जाओगे तो, और यहां पर तुम्हें दिखेगा इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या सीट थी, मतलब क्या जेई का रजिस्ट्रेशन नंबर था, क्या एप्लीकेशन नंबर था, और सारी चीजें यहां पर दिखी हैं।
और उसके नीचे जो है, जैसे थोड़ा सा तुम और जाओगे तो यहां पर भी इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉरी कहां गया ये, हम्म, यहाँ देखो, हाँ देखो यहां पर इन्होंने इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर की दे दी है। तुम समझ रहे हो, सेल्फ फाइनेंस में इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर डाल दिए, जबकि जो कट ऑफ निकाल रहे थे वहां पर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की डाल रखी थी। तो वहां पर जामिया की तरफ से मिसप्रिंट था, हालांकि जो कि होता है, लेकिन जामिया से एक्सपेक्टेड नहीं था। बट एनीवेज अब हमें क्या करना है थोड़ा हम देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर आपका नाम आया ही नहीं है, आपको सबसे पहले इसे डाउनलोड करना है और चेक करना है कि क्या आपका रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर मैच कर रहा है। आप डाल के यहां पर सर्च कर लीजिए, जो भी आपका रोल नंबर वगैरह हो डाल के सर्च कर लीजिए, मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो बढ़िया बात है, नहीं मैच कर रहा है तो कोई बात नहीं, आप अगले राउंड में ऑटोमेटिक चले जाएंगे। लेकिन अगर मैच कर रहा है, आपको कुछ सीट अलॉट हुआ है, आप रोल नंबर डाल के देखिए कि आपको क्या मिला है। क्या आपको कहीं इलेक्ट्रिकल विद कंप्यूटर तो नहीं मिल गया है? अगर मान लो किसी का रोल नंबर जो है, किसी का एप्लीकेशन नंबर ही है, तो जैसे ही एप्लीकेशन नंबर यहां डालेगा ये शो करने लगेगा। अब जैसे ही ये शो करने लगा, इसका मतलब आपका नाम आ चुका है और आपको इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच क्या कर दी गई है, अलॉट कर दी गई है। अब अगर आपको कोई ब्रांच अलॉट की गई है, तो चाहे वो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस हो या सेकंड प्रेफरेंस हो या थर्ड प्रेफरेंस हो या लास्ट प्रेफरेंस हो, अब आपको सीट लेना पड़ेगा। हालांकि वो आगे चल के अपग्रेड हो जाएगी, अपग्रेड का तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो चीज लेनी पड़ेगी, है ना। अगर आप मान लीजिए नहीं लेते हैं कि अरे भैया हमको तो सिविल अलॉट हुआ है, मैंने ऐसे ही डाल दिया था, कंप्यूटर चाहिए था, अब क्या करूं? तो अब कुछ नहीं कर सकते जनाब। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अब आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि आप पैसे जमा करिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए और अपग्रेड के लिए डाल दीजिए। अगले 4 5 6 7 राउंड में हो सकता है कि ये जाके क्या हो जाए, अपग्रेड हो जाए। ये बढ़िया बात। अच्छा, अगर आप मान लो पैसे ही नहीं जमा करते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिल्ली जाते ही नहीं हो, तो क्या होगा? तो आपकी सीट भी कैंसिल हो जाएगी और आपको काउंसलिंग से किक करके बाहर भी फेंक दिया जाएगा। बात समझ में आई क्या? हाँ। तो अब जिनको सीट अलॉट हुआ है उनको क्या करना है, तो सबसे पहले अपना नाम चेक करना है, अपना रोल नंबर डालना है, चेक करना है कि मेरे को कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब अगर आपको कुछ मिला है तो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग की तैयारी करनी है। फिजिकल रिपोर्टिंग कब से कब तक है? 8 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक है। तो अगर आपको कोई सीट अलॉट हुआ है तो जल्दी पहुंचिए। कहां पर? दिल्ली। रिपोर्ट कहां करना है? तो वैल्यू ऑफिस ऑफ डीन, देखो कहां रिपोर्ट करना है, ऑफिस ऑफ डीन, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जामिया न्यू दिल्ली। जामिया मिलिया इस्लामिया में फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में डीन ऑफिस में जाके आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है। अगर आप इसके बाद गए, मान लो आपने लेट कर दिया, तो फिर तो भाई आपकी सीट गई, अब उसे कोई नहीं बचा सकता है। तो लेट नहीं करना है। बात समझ में आ रहा है क्या? और जामिया वाले लोग तो बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द टाइमिंग। तो आपको भी पंक्चुअल बनना है और आपको टाइमिंग, जिस भी टाइम पे बुलाया गया है, जो भी आपका ऑफिशियल टाइम है, उस पर जाके रिपोर्ट करना है पहला। उसके बाद क्या करना है, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। जेईई मेन का स्कोर कार्ड, जिस सेशन में आपका सबसे ज्यादा रैंक आया हो उस टाइम का, उस सेशन का एडमिट कार्ड, जेईई जामिया का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने भरा है उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। 10th और 12th का मार्कशीट विथ ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाइए, डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ लेके जाइए और आधार कार्ड लेके जाइए। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से हैं, जैसे ओबीसी मुस्लिम, ओबीसी एससी एसटी कुछ भी है, तो आप क्या करिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाइए। पीडब्ल्यूडी या कश्मीरी माइग्रेंट से बिलोंग करते हैं तो इसका लेके जाइए सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको जिस भी स्कूल से पास आउट हुआ है वहां का लेके जाना पड़ेगा। साथ ही साथ मेडिकल सर्टिफिकेट भी लेके जाना पड़ेगा जिस पर ब्लड ग्रुप मेंशन हो, या तो आइदर एमबीबीएस डॉक्टर से या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। ये बात ध्यान रखिएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट बनता कैसे, उस पर वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गैप सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। गैप सर्टिफिकेट कैसे बनता है, वीडियो में पहले पिछले साल भी बनाया था, इस साल का मैं नया बना के आपको दे देता हूं। एंटी रैगिंग की वीडियो मैंने नीचे लगा दी है, ऑनलाइन ही बन जाएगा, आपको इस पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। मात्र 10 मिनट लगेगा, ऑनलाइन बन जाएगा। मैंने वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वैसे वैसे देख के बना लीजिएगा। पासपोर्ट साइज मिनिमम 2 फोटोग्राफ ले जाइएगा और फीस का पेमेंट प्रूफ लेके जाइएगा। आप कौन सा प्रूफ है, तो जब आप वहां जाएंगे, देखिए आपको करना क्या है, आपको सीट मिली है, आपको वहां जाना है।
जाने के बाद क्या करना है, जामिया बहुत बढ़िया लोकेशन है, जाइए थोड़ा सा घूम के आइए दिल्ली, है ना। वहां जाने के बाद से आपको सीधे डीन ऑफिस जाना है। डीन ऑफिस जाएंगे तो ये लोग बैठाएंगे और अपनी फॉर्मेलिटीज पूरा करेंगे, डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करेंगे। डॉक्यूमेंट वगैरह सब आपका ओके हो गया तो ये बोलेंगे जाइए पैसे जमा करिए। तो ये पैसे ले जाके जमा करनी है। कितना पैसे जमा करना है, कोर्स का फीस जमा करना है, टोटल कोर्स का। अगर आप नॉर्मल ब्रांच में है तो 16,150 रुपए है, पिछले साल आई थिंक यही था। इस साल अगर थोड़ा बहुत बढ़ा हो तो चेक कर लीजिएगा पहला। और अगर आप सेल्फ फाइनेंस में है तो सीधे 1.5 लाख फीस है ना। तो फीस ले जाइए और फीस आपको क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। फीस जमा करने के बाद आपको रिसिप्ट जो है उसका प्रूफ जो है डीन ऑफिस में, रिसिप्ट का जो पेमेंट का प्रूफ है डीन ऑफिस में सबमिट करना होगा। और साथ ही साथ अपग्रेडेशन का भी फॉर्म भरना होगा। अपग्रेडेशन फॉर्म भी भर के आपको डीन ऑफिस में जमा करना होगा कि भैया हमको अभी पर्टिकुलर ब्रांच मिली है, मेरे को इलेक्ट्रिकल विद कंप्यूटर मिला है और मेरी चॉइस नंबर चौथा मिला है, मैं ऊपर के चॉइसेस में जाना चाहता हूं। उसका अपग्रेडेशन फॉर्म वहीं मिल जाएगा, आप उसको क्या कर दीजिएगा, फिलअप कर दीजिएगा। तो सिंपल नेक्स्ट स्टेप है कि भाई फीस भर के ले जाके जमा कर दीजिए और अपग्रेडेशन फॉर्म भर के ब्रांच अपग्रेडेशन के लिए फॉर्म भरिए और ले जाके डीन ऑफिस में जमा करिए। सिंपल, दीज आर द, मतलब यही अपने को करना है, दैट्स इट। अब बात करते हैं कट ऑफ पे। अगर इसके अलावा कोई डाउट हो कि क्या करना है आगे, कैसे करना है, तो बिल्कुल हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए एंड डेफिनेटली वी विल हेल्प यू। और एक बात और, आप लोगों के लिए सी प्रोग्रामिंग कोर्स मैंने लॉन्च किया है जिसमें आईआईटी के मेंटर पढ़ाने वाले हैं। कॉलेज में जाने से पहले प्रोग्रामिंग सीख के जाओ। और ये कोर्स इतना दमदार है ना, लाइव तुम्हें मैं कॉलेज में जाने से पहले तुम्हें कई गुना एडवांस वर्जन तुम्हारा बना के भेजूंगा, एक बढ़िया कोडिंग में इंटरेस्ट दिला के भेजूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसी प्रोग्रामिंग का कोर्स है जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ की, कि भाई इस साल कट ऑफ क्या गई है। तो सबसे प्यारे दुलारे ब्रांच की बात करते हैं, दैट इज द कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अगर मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करूं बेटा, तो जनरल में, अच्छा मजे की बात क्या है जामिया में, कि इस बार कट ऑफ जो है लो जा रहा है, लो रैंक पर भी बच्चों का एडमिशन हो रहा है। देखो मैंने 2 का लिख दिया है, ये 2025 का कट ऑफ है जो अभी इन लोगों ने दिया है। ये 2024 का कट ऑफ मैंने लिख दिया है ताकि थोड़ा सा एनालिसिस करने में थोड़ा आसानी हो। अब सबका लिखता तो टाइम लगता है, इसलिए मैंने 2 का ही लिख दिया, जिससे मोटा मोटी आपको आइडिया लग जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जामिया में इंटरनल होने का क्या फायदा है। अरे तगड़ा फायदा है। ये तो देखो, जामिया में जनरल को 17,000 रुपए राउंड 1 में मिला है और इंटरनल को 64,000 रुपए सीएससी मिल गई है। देख रहे हो इंटरनल होने का पावर जामिया में। और मुस्लिम होने का भी पावर देखो, 29,000, जो नॉर्मल सीट जनरल को 17,000 रुपए मिल रही है वो 28,000 रुपए मुस्लिम्स को मिल जा रही है। और लड़की होने का तो मतलब पावर ही पावर है। देखो जो जनरल को सीट 17,000 पे मिल रही है, अगर आप मुस्लिम हो और नारी हो तो सब पर भारी हो। 47,000 पे राउंड 1 में कंप्यूटर साइंस अलॉट हुई है, मतलब मजे ही मजे है ना। पिछले साल देखो 15,000 पे पहले राउंड में आया था। अभी देख के ये कट ऑफ देख के बच्चों को ना थोड़ा सा लग रहा है कि सर कट ऑफ तो हाई चली गई। ना ना, कट ऑफ हाई नहीं गई, कट ऑफ तो पिछले साल से भी लो गई और इस साल चांस है कि और लो जाए कट ऑफ। बात समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि देखो राउंड 1 में पिछले साल भी 15,766 पर ही सीट अलॉट हुआ था कंप्यूटर साइंस पे, यही उसकी कट ऑफ थी। लेकिन लास्ट तक जाते जाते ये 42,789 तक चला गया। राउंड 5 में पिछले साल कंप्यूटर साइंस की सीटें भर गई थी। अब जिनको कंप्यूटर चाहिए, आप 5-6 राउंड तक वेट करो, उससे आइडिया लग जाएगा कि आपको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। और 2024 में जो मुस्लिम को सीट 22,126 पे मिल रही थी, वो इस साल 28 पे मिली है। और जब 22,000 पे राउंड 1 की कट ऑफ 22 गई थी, तब लास्ट राउंड में राउंड 5 में मुस्लिम की सीट भर गई थी और 43,298 पर जाके भरी थी। तो टेंशन मत लो, इस बार तो और लो जा सकता है। क्यों टेंशन ले रहे हो मेरे भाई, इस साल का स्टार्ट तुम खुद ही देख लो। आओ नेक्स्ट पे आते हैं, अपने प्यारे दुलारे नए सेल्फ फाइनेंस ब्रांच जिसमें 1 लाख रुपए फीस है, 1.5 लाख रुपए फीस है। पिछले साल इसने पहली बार लॉन्च किया था तो बहुत सारे लोग डिलेमा में थे, भरूं ना भरूं, कहीं मार्कशीट पे सेल्फ फाइनेंस तो लिख के नहीं आ जाएगा, है ना। बट इस साल क्या हुआ, इस साल तक लोगों को पता चल चुका है कि जामिया के लिए 1.5 लाख देना कोई बुरी बात नहीं है और ना ही कोई बड़ी बात है और ना ही कोई महंगी बात है। जामिया तो बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छा रेपुटेशन है, बहुत अच्छी है, नंबर ऑफ रैंकिंग है, प्लेसमेंट भी ठीक ठाक है, काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है, नाम है, सब कुछ है जामिया मिलिया इस्लामिया के पास। लेकिन बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी जो लल्लू पंजू यूनिवर्सिटी हैं, लल्लू पंजू इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, है ना,
उनकी फीस 2.5 लाख है भाई, 3-3 लाख है, तो 1.5 लाख जामिया ले रहा है, तो बहुत ज्यादा तो ले नहीं रहा है, ऑब्वियस सी बात है ना। अगर मैं बात करूं 2025 की कट ऑफ में, तो 2025 में 25,538 रैंक तक एडमिशन हुआ था, इस बार 24,000 पे ही बंद हो गई है। मुस्लिम के लिए 38 पे बंद हुआ था और इस बार 37 पे ही बंद हो गई है। मतलब लोग अब डेटा साइंस को प्रेफर कर रहे हैं, डेटा साइंस की कट ऑफ जहां की मतलब हर ब्रांच में कट ऑफ लो जा रही है, लेकिन डेटा साइंस की कट ऑफ जो है इस बार हाई गई है। रीजन क्या है? क्योंकि पिछले साल पहला ब्रांच था और ये एक्सपेक्टेड भी था। मैं अपनी मीटिंग्स में भी ये बात कई बार बोला था कि इस बार शायद डेटा साइंस की कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाए। ओके तो ये देखो, पिछली बार डेटा साइंस 84,000 तक मिला था, इस बार हो सकता है उससे पहले ही बंद हो जाए। मुस्लिम के लिए भी 84 पे ही बंद हुआ था। और मोटा मोटी जो जामिया के इंटरनल हैं उनको डेटा साइंस 97,000 पर मिल गया, और जो नारी हैं भैया वो तो सब पर भारी हैं, 60,000 रैंक पर भी उनको डेटा साइंस राउंड 1 में मिल गया। अभी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 तक अभी इनकी सीटें और आगे जाएंगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर की बात, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो है पिछली बार 30 पे बंद हुआ था, इस बार 32 पे बंद हो रहा है, मतलब कट ऑफ लो जा रही है। मुस्लिम के लिए 37 पे बंद हुआ था, इस बार 41 पे बंद हुआ है। और नारी के लिए तो भाई मत पूछो, 55 पे जाके बंद हुआ है। और अच्छा एक चीज तुम देख रहे हो, जितनी लड़कियां हैं उनको डेटा साइंस 60 तक मिला है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स 55 पे बंद हो गया है। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि भाई लड़कियों के घर वाले देखो पैसे लगाना नहीं चाह रहे हैं, सोच रहे हैं यार तू 16,000 में पढ़ ले, 1.5 लाख में क्यों पढ़ाऊं तुझे। तुम सोचो टेक्निकली क्या होना चाहिए, जैसे कि हो रहा है यहाँ टेक्निकली देखो, 24,000 पे क्या बंद हुआ, डेटा साइंस जनरल के लिए बंद हुआ। मुस्लिम के लिए कितना बंद हुआ? 37,000 पे बंद हुआ। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक्स उससे लो जानी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स बाकी लोगों के लिए लो गई है, जनरल के लिए लो गई है, मुस्लिम के लिए भी लो गई है, लेकिन मुस्लिम वुमेन के लिए लो नहीं गई है, हाई गई है। क्यों भाई? देखो मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा यार, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा, है ना। लड़कियों को भी बराबर का मौका मिलना चाहिए। मुझे पता है, आई नो द रीजन, जहां तक मेरी एक्सपेक्टेशन है, घर वाले बिल्कुल पैसा शायद लगा नहीं रहे होंगे, सोच रहे होंगे यार 1.5 लाख में क्यों पड़ेगी, 16,000 में जाके पढ़ ले, है ना। ये गलत बात है बिल्कुल, बट एनीवेज अपना अपना हो सकता है, मैं गलत भी हूं, है ना, बट मेरा दिमाग तो यही यही जा रहा है ना। बट एनीवेज जामिया मिल इस्लामिया में जो इंटरनल लोग बच्चे हैं उनकी 91,000 रैंक तक क्या हुआ है, कट ऑफ गई है, तो दैट इज द वेरी नाइस। तो ये है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का कट ऑफ। नेक्स्ट की बात करूं तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन बोल के निकाला है, मैं अभी मान के चल रहा हूं ये इलेक्ट्रिकल विद कंप्यूटर है। इसकी कट ऑफ क्या गई है पीछे, इसकी कट ऑफ भी लो गई है ना। जनरल के लिए तो थोड़ी सी हाई चली गई है, मुस्लिम्स के लिए लो गई है, और बाकी मुस्लिम वोमेन में 89,000 तक गई है। जामिया में 1 लाख, जामिया इंटरनल के लिए 1,34,000 तक गई है। और लास्ट इसमें जो एडमिशन हुआ था पिछली बार 8वें राउंड में सीट इसकी भर गई थी, इलेक्ट्रिकल विद कंप्यूटर की 8वें राउंड में सीट भर गई थी, 1,67,000 पे जाके इसकी सीट भरी थी। और मुस्लिम की 7वें राउंड में भर गई थी, वो 1,60 पे जाके भरी थी। तो इस बार मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा लो जाएगा, हो सकता है इससे पहले ही फिल हो जाए। अच्छा जा भी सकता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन फिर भी चांस अपन ले सकते हैं इसी के आसपास का, क्योंकि कट ऑफ इसी के आसपास जा रहा है ना। देखो शुरुआती वहीं से हुई है। एनीवेज मैकेनिकल की बात करते हैं, तो मैकेनिकल में पिछली बार 46 तक एडमिशन हुआ था, इस बार 49 तक हुआ है, कट ऑफ ऑब्वियसली लो गई है। मुस्लिम का 55 तक हुआ था, इस बार 61 तक हुआ है। और लास्ट एडमिशन जो है जनरल का 1.5 लाख तक हुआ था, और मुस्लिम का तो 12वें राउंड तक भी सीट खाली था, 1,71,000 तक एडमिशन हो गया था। तो भैया अगर आपकी 1.5 लाख तक रैंक है, जामिया में क्या कर सकते हो, मैकेनिकल एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। और मैकेनिकल तो सस्ता भी है भाई, और मुस्लिम की तो 1 लाख क्रॉस कर गई, और जामिया इंटरनल की 160 भी क्रॉस कर गई। तो इंटरनल वालों के भैया मजे ही मजे। अच्छा कश्मीरी माइग्रेंट की तो बात करने का मतलब ही क्या है, चाहे उनको तो वैसे ही बड़ा लो रैंक तक एडमिशन मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई। वीएलएसआई आने वाला हमारा फ्यूचर है, मैं कई बार बोल चुका हूं, लेकिन यहां सेल्फ फाइनेंस है तो भैया पैसा ज्यादा लगेगा, बट फिर भी वर्थ इट है मेरे दोस्त, लिया जा सकता है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो पिछली बार 46 गया था, इस बार भी 46 के आसपास ही है। ध्यान देना, पिछली बार 46 था, इस बार भी 46 के आसपास है। मुस्लिम का पिछली बार 59
641 था, इस बार 59,940 है। तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं आया है, क्योंकि इस बार लोग जामिया को प्रिफर कर रहे हैं। एनीवेज, तो जामिया की लास्ट कट ऑफ शायद हो सकता है, क्योंकि राउंड 1 वैसा ही चल रहा है। अभी 2-3 राउंड होगा ना, तो क्लियर हो जाएगा कि यहां तक जाएगा कि कहां तक जाएगा। तुम कहोगे, अगर तुम बोलो तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूं कि कहां तक जाएगा, है ना। बट एनीवेज, पहले इस वीडियो के रिस्पॉन्स से पता चलेगा कि आप कितना लाइक करते हैं और कितना शेयर करते हैं, और मजे की बात कितना कमेंट करते हैं। भाई मेहनत से हाथ से लिख के वीडियो बना रहा हूं, है ना, तो तुम्हें बिल्कुल इस पर वो करना चाहिए। एनीवेज, नेक्स्ट बात करते हैं हमने सिविल इंजीनियरिंग की। सिविल इंजीनियरिंग जो है, पिछली बार राउंड 1 में 59,000 रैंक तक राउंड 1 में एडमिशन दिया था, और लास्ट 2,56,000 रैंक तक एडमिशन दिया था। अच्छा, वीएलएसआई, इसको थोड़ा इस डेटा को ना याद रखना, ध्यान रखना। और सिविल इंजीनियरिंग 49 पे बंद हुआ था, और लास्ट तक 2,56,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था जनरल में। और जो कट ऑफ थी वो इस साल की जो कट ऑफ है वो 51 है, मतलब 49 से 51 चली गई। मतलब ओवरऑल अगर तुम देखोगे जनरल मुस्लिम में, तो इन लोगों के लिए कट ऑफ लो जा रहा है। इस बार बच्चों को ज्यादा फायदा हो रहा है, तो ओवरऑल लास्ट कट ऑफ भी ज्यादा लो जाने की संभावना है। लेकिन अब ये पहली लिस्ट आई है, 12वीं लिस्ट आते हैं, 10वीं लिस्ट आने में तो बहुत लेट हो जाएगा बहुत। तब तक तो मोस्ट ऑफ द कॉलेजों का एडमिशन खत्म हो चुका होगा, मोस्ट ऑफ द लोग अपने कॉलेज में जा चुके होंगे, तब तक जामिया की गाड़ी चलती रहती है, समझ रहे हो। और अभी एमयू की लिस्ट आएगी, तो जैसे जैसे जामिया की लिस्ट आती जाती है, एमयू का सीट खाली होता जाता है जनरली, जो मैंने देखा है, मजाक कर रहा हूं। तो ये है सिविल की अपनी कट ऑफ। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको अगर अभी तक आपको नहीं मिला हो ना, आपको घबराना नहीं है, इसीलिए मैं लास्ट राउंड का कट ऑफ लिख दिया, ताकि एटलीस्ट आपके अंदर एक होप बने कि संदीप भैया है तो फिकर किस बात का, फिकर नॉट, है ना। तो अगर आपकी रैंक 1.5-2 लाख तक है, आप टेंशन मत लीजिए, इस बार भी एडमिशन पॉसिबल है। और बाकी आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर तो टेंशन ही नहीं है भाई, फिर तो बल्ले बल्ले है। तो चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच। अच्छा, कोई डाउट आए ना तो कॉल करने से पीछे मत हटना, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। ओके बच्चा, बाय बाय।